Hi everyone, this is Shivangi Sharma. Welcome to CS with Interest. I hope you all are doing great. Let's start today's topic. सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया है बट दो तीन स्टेटमेंट्स बचती हैं हमारे पास जिसमें ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट है। इसको डिफरेंस से समझते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। ब्रेक स्टेटमेंट का फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इट इज़ यूज टू टर्मिनेट द लूप। देखो लूप चल रहा है, अपना प्रोग्राम के अंदर एक लूप चल रहा है अच्छा खासा, लेकिन मैंने क्या किया, लूप के अंदर ब्रेक लगा दिया। तो जहाँ भी मैंने ब्रेक लगाया होगा ना वहीं से लूप टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ख़त्म, एकदम लूप को ख़त्म ही कर देगा ब्रेक। कॉन्टिन्यू क्या करता है, इट इज़ यूज टू कंटिन्यू द नेक्स्ट आइट्रेशन इन द लूप। ये लूप चल रहा है हमारा, ठीक है, चलते चलते क्या करेगा, नेक्स्ट आइट्रेशन पे कंटिन्यू कर देगा। एग्जाम्पल से हम और क्लियर करेंगे इसको। ये अभी लूप को टर्मिनेट नहीं कर रहा, लूप चल रहा है अपना, बढ़िया चल रहा है, बस इसने कंटिन्यू नेक्स्ट आइट्रेशन पे कर दिया। ब्रेक स्टेटमेंट का सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है इट इज़ यूज्ड इन लूप एंड स्विच केस। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हम लूप में करते हैं और स्विच केस तो हमने पढ़ा भी था, उसमें देखा था कि वहाँ पे हम ब्रेक का यूज़ कर रहे थे हर एक केस को लिखने के बाद। कॉन्टिन्यू में लिखा है इट इज़ यूज्ड इन लूप ओनली, इस स्टेटमेंट का यूज़ सिर्फ हम लूप में करते हैं। थर्ड पॉइंट लिखा है कंट्रोल इज ट्रांसफ़र आउटसाइड द लूप। जो कंट्रोल होगा प्रोग्राम का वो लूप के बाहर भेज दिया जाएगा, क्योंकि हमने लूप को तो टर्मिनेट ही कर दिया, बीच में ब्रेक का यूज़ करके हमने लूप टर्मिनेट कर दिया, तो अब जो कंट्रोल लूप के पास था वो लूप के बाहर आ जाएगा। इसमें लिखा है कंट्रोल रिमेन्स इन द सेम लूप, कंट्रोल उसी लूप में रहेगा। इसको एग्जाम्पल से वेरीफाई करते हैं। एग्जाम्पल लिखे हैं, एक तरफ ब्रेक का और एक तरफ कंटिन्यू का, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने यहाँ पे फोर लूप लगाया जिसमें आई की वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया है 1 से और कंडीशन लगाई है आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब ये लूप तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 1 2 3 4 10 तक नहीं पहुंच जाती। और यहाँ पे हमने आई प्लस प्लस इसको अपडेट करने के लिए लिखा है। अब स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन ट्रू है इसलिए लूप बॉडी के अंदर आएगा। जहाँ पे लिखा हुआ है आई इक्वल टू 5, आई की वैल्यू कितनी है 1 है, तो क्या आई जो है वो 5 के इक्वल है, नहीं वो 5 के इक्वल नहीं है, तो स्किप कर देगा इस पार्ट को। यहाँ पर लिखा है प्रिंट ऑफ परसेंटाइल डी आई, एक इंटीजर टाइप वैल्यू प्रिंट होगी जो आई वेरिएबल में स्टोर होगी। तो आई की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होकर मिल जाएगा आउटपुट स्क्रीन पर। यहाँ पे मैं आउटपुट लिख रही हूँ, आउटपुट स्क्रीन पर हमें 1 मिलेगा प्रिंट होकर। इसके बाद आई की वैल्यू अपडेट होकर प्लस प्लस होकर ये हो जाएगी आई की वैल्यू 2। आई की वैल्यू 2 होने पर वापस कंडीशन चेक करेगा और क्योंकि कंडीशन अभी भी ट्रू ही है तो ये लूप बॉडी के अंदर आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आई इक्वल टू 5 है, तो 2 तो 5 के इक्वल है नहीं, तो ये स्किप कर देगा इस पार्ट को और प्रिंट एफ में प्रिंट करा देगा आई की वैल्यू विच इज़ 2। अब आई की वैल्यू अपडेट होकर यहाँ पर आएगी प्लस प्लस आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 3। फिर कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो लूप बॉडी के अंदर आया और अभी भी जो 3 है वो इक्वल टू 5 है नहीं, तो इसको स्किप कर देगा और प्रिंट करा देगा आई की वैल्यू जो कि हमारे पास 3 है। अपडेट होकर आई की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 को वापस कंडीशन में चेक करेगा क्या 4 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये कंडीशन सही है इसीलिए अंदर आएगा लूप बॉडी के और देखेगा क्या 4 इक्वल टू 5 है, इसको स्किप कर देगा और प्रिंट एफ में आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा 4। इसके बाद जब आई की वैल्यू अपडेट होकर 5 होगी तो कंडीशन तो अभी भी ट्रू ही है, तो लूप बॉडी के अंदर आएगा और देखेगा 5 इक्वल टू 5। अब क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब क्या है कि वो टर्मिनेट कर देगा लूप को, यहीं पे लूप आपका ख़त्म हो जाएगा और ये आपको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होकर मिलेगा 1 2 3 4। तो इसमें क्या है कि कंट्रोल लूप से बाहर जा चुका है अब, क्योंकि ब्रेक लगा दिया हमने बीच में और इसको कहा तू यहीं पे अपने हाथ जुड़वा। अब आते हैं कंटिन्यू पर। कंटिन्यू में क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो आई की वैल्यू शुरू में भी हमारे पास 1 है। अब देखेगा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो नहीं रही है तो प्रिंट करा देगा आई की वैल्यू को, आउटपुट स्क्रीन पर हमें 1 मिलेगा। फिर अपडेट होकर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये वाली कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं है तो ये प्रिंट एफ से 2 प्रिंट करा देगा। आई की वैल्यू अपडेट होकर 3 होगी, अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो भी ये 3 प्रिंट करा देगा। फिर 4 को भी ये ऐसे ही प्रिंट कराएगा। इसके बाद जब अपडेट होकर वैल्यू 5 होगी सो इन दैट केस ये वाली कंडीशन तो ट्रू है, ये अंदर आएगा और देखेगा क्या आई इक्वल टू 5 है, तो बिल्कुल सही है 5 इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे कंटिन्यू करेगा।
कंटिन्यू का मतलब क्या है, कंट्रोल जो है ना नेक्स्ट आइट्रेशन पे पहुंचा देगा, मतलब 5 को स्किप ही कर देगा, ये 5 को स्किप कर देगा और अपडेट करेगा आई की वैल्यू को, अपडेट होकर ये 6 हो जाएगी। फिर ये देखेगा क्या 6 इक्वल टू 5 है, ऐसा नहीं है, तो प्रिंट करा देगा 6 को। तो यानी कि इसने 5 को स्किप कर दिया, अब ये आने वाली आगे वाली सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराएगा 10 तक। तो आउटपुट स्क्रीन पर हमें ये मिल रहा होगा। तो कंटिन्यू का ये है कि वो कंट्रोल जो है वो सेम लूप के अंदर ही है। कंटिन्यू में इसने इस वाले पार्ट को कंटिन्यू कर दिया नेक्स्ट आइट्रेशन पे, तो यहाँ पे कंटिन्यू में क्या है, ये वाला पार्ट स्किप कर दिया जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज़ हमें प्रिंट होकर मिल जाएंगी। Share this channel with those who are computer science students and take care of yourself.